दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में खुदकुशी क्यों बढ़ रही है? ये वो खुदकुशी नहीं है जिसे लोग अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। मगर पहले थोड़ा जापान के बारे में भी जाना जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, जापान डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। यहाँ बुलेट ट्रेन्स हैं, जापान रोबोटिक्स में पायनियर है। जापान के रोबोट्स तो इंसानों के जज्बात को भी पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जापान की कंपनियां जैसे सोनी, होंडा, नेशनल पैनासोनिक वगैरह दुनिया भर में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर गाड़ियों की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जापान के लोगों का डिसिप्लिन वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। वहाँ की ट्रांसपोर्ट, खासतौर से ट्रेन्स, अपने एक्यूरेट टाइम पर पहुंचने का परफेक्ट रिकॉर्ड है। एक बहुत मशहूर इंसिडेंट है और कई बार ये पेपरों में भी आ चुका है कि एक बार जो उनकी जो ट्रेन थी वो चंद सेकंड्स के लिए लेट हो गई और उस चंद सेकंड के लेट के लिए ट्रेन की स्टाफ ने पूरे पैसेंजरों से माफी मांगी और कहा कि भाई, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। तो ये है वहाँ का थॉट प्रोसेस। जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया के कई मुल्कों से अच्छी है। क्राइम वहाँ करीब करीब नहीं के बराबर है। दोस्तों, जापान ने सोलर पैनल टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जैसे सस्टेनेबल इनोवेशंस पर काम किया है। जापान का टारगेट है कि 2050 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करें। जापान अपनी नेचुरल डिजास्टर्स की संभावनाओं के कारण डिजास्टर प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी में भी आगे, जैसे कि सिस्मिक आइसोलेशन फॉर बिल्डिंग और एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स। सोशल और अर्बन इनोवेशंस में भी जापान की हाई टेक वेंडिंग मशीन्स और एडवांस ऑटोमेटेड पार्किंग फैसिलिटीज दुनिया में जग जाहिर है। ये सब के बावजूद जापान में एक ऐसी प्रॉब्लम होने लगी है जिसे जापानी लोग कहते हैं कोदोकुशी। कोदोकुशी का मतलब है अकेले मरना, जहां किसी की मृत्यु हो जाए और आसपास कोई हो ही नहीं और पता भी चले तो कई दिनों बाद। तो इसको कहते हैं खुदकुशी जापान में खुदकुशी की बढ़ते हादसों की वजह उनकी आबादी और सोशल बदलाव से है। यहाँ की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और पॉपुलेशन भी कम हो रही है। अकेले रहने वाले लोगों के घर बढ़ रहे हैं और रिवायती सामाजिक बॉन्ड्स टूट रहे हैं। एक साथ रहने वाली कई पीढ़ियों की ट्रेडिशनल कस्टम्स अब कॉमन नहीं रहे क्योंकि बच्चे अक्सर काम के लिए दूर चले जाते हैं। इससे पड़ोस